हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सब जानते होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के जो इंटरनल असेसमेंट है वो 27 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और आज हमारे 25 नवंबर तारीख हो चुकी है। पर अभी भी स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है अपने एलएमएस पोर्टल को लेकर। अब उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, जब जैसे वो अपना एलएमएस पोर्टल लॉगिन करें उनके सामने सिर्फ ब्लैंक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देती है, ना कोई मॉक टेस्ट दिख रहा है, ना ही कोई प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। दूसरा डाउट, उनका आईडी डिसेबल्ड हो जा रहा है, वो बार बार लॉगिन करने का ट्राई कर रहे हैं तो उनके सामने पॉपअप आता है योर आईडी इज डिसेबल्ड, ट्राई अगेन लेटर। तीसरा डाउट, फॉरगेट पासवर्ड नहीं हो रहा है। तो इन सब का क्या सॉल्यूशन है आज की वीडियो में देखेंगे और लाइव एक स्टूडेंट का उठाएंगे जिनके साथ ये इशू आ रहा है और उनका सॉल्यूशन करके देखेंगे लाइव। क्या आप कुछ गलती कर रहे हैं या फिर इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है या फिर सर्वर इशू है, लाइव सब कुछ करके देखेंगे। तो आपको वीडियो के साथ बने रहना है। अगर आपके इनमें से कोई डाउट होंगे तो गारंटी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को लाइक करते जरूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलते हैं हमारे इश्यूज की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट्स का इशू क्या आ रहा है, इस टाइप की ब्लैंक स्क्रीन दिख जाती है, उसके आगे कुछ बढ़ता ही नहीं है, ना कोई मॉक टेस्ट दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या है, ये कोई ग्लिच है या क्या है, ये देखेंगे। दूसरा डाउट, वो बार बार लॉगिन करने का ट्राई कर रहे हैं तो उनके सामने ये पॉपअप आ जाता है लॉगिन फेल्ड, योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड, एक्टिवेट द अकाउंट यूजिंग फॉरगेट पासवर्ड और कॉन्टेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। अब कौन है एडमिनिस्ट्रेटर, किससे बात करें। अब तीसरा पॉपअप क्या आता है, यू आर ऑलरेडी लॉगिन इन टू टीसीएस आईओन विद दिस आईडी, प्लीज लॉग आउट फ्रॉम दिस सेशन एंड लॉग इन आफ्टर 2 मिनट्स। इसका मतलब यह है कि आपने जो ये आईडी है ये कहीं और लॉगिन कर रखी है, तो पहले वहां से लॉग आउट कीजिए और फिर यहाँ पे आके लॉगिन कीजिए, क्योंकि एक ही जगह ये लॉगिन होगी आईडी, जैसा कि हमने आपको बताया था। अब देखिए जिन स्टूडेंट का इशू आया था उनके साथ क्या इशू आया, ये उनका लॉगिन आईडी और ये पासवर्ड है। अगर आपके पास इस टाइप का मैसेज नहीं आया तो सोल की तरफ से आपको टेंशन नहीं लेना। जो आपका सोल रोल नंबर है वो इस हिसाब से आपको लिख देना है, बीच में डैश डैश करके फिर @soldue.ac.in लगा देना है। और आपका जो पहला पासवर्ड आएगा वो सबका सेम है, LEAR@1234 ये आपको कर लेना है। फिर आपको इस पोर्टल पे आ जाना है प्रज्ञान, उस पर जाके आपको आईडी क्रिएट करके न्यू पासवर्ड बना लेना है। अब इन्होंने न्यू पासवर्ड क्या बनाया है ये देखिए, ये बनाया है @gautam900। अब देखिए जिन स्टूडेंट्स के साथ ये इश्यू आ रहा है उनका पासवर्ड क्या है, उनके नाम से मिलता जुलता है, मतलब या तो उन्होंने नाम रख लिया है या कास्ट रख लिया है। तो ये स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं, हो सकता है ये कोई ग्लिच हो। तो आपको इस टाइप का कुछ पासवर्ड नहीं रखना है। पासवर्ड क्या रखना है, कुछ भी रख लीजिए, टेबल, फोन, टीवी, लैपटॉप, कुछ भी रखिए, पर कुछ यूनिक पासवर्ड रखिए। उसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर भी रखना पड़ेगा, नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। देखिए 8 डिजिट तो आपको अल्फाबेट रख लीजिए, उसमें से एक दो बड़ी रख लीजिएगा कैपिटल लेटर्स, एक आप स्पेशल कैरेक्टर रख लीजिए और 4-5 आप नंबर रख लीजिए। आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना के रखना है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं, इन्होंने ये आ गया, अब इनके सामने इशू आ रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा और उनके सामने दिखा रहा है योर आईडी हैज बीन डिसेबल्ड। अब इसका क्या सोल्यूशन है, चलिए वो भी हम देखते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात, मैं एक डिफरेंट ब्राउजर का यूज कर रहा हूँ, VIA ब्राउजर का नाम है, आप इसे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे देखिए आपको नीचे ऑप्शन भी मिल जाएगा, अगर आपको कुछ इशू आ रहा है तब भी सॉल्व नहीं होता, चलिए वो बात की बात है, बाद में देखते हैं। सबसे पहले हमें आ जाना है लॉगिन, अगर आपने आईडी पासवर्ड क्लियर कर लिया है तब। अब देखिए जैसे आप इस पर लॉगिन करेंगे बार बार तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा 3 से बार ज़्यादा लॉगिन करें, योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड। पर हमें क्या करना है, हमें करना है फॉरगेट पासवर्ड। उसके लिए हमें फ़ोन को सीधा करना पड़ेगा ताकि ये दिख जाए, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे हम फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस टाइप का पॉपअप शो होगा। अब स्टूडेंट पूछेंगे यार लॉगिन आईडी क्या डालनी है। देखिए लॉगिन आईडी के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने जो लॉगिन आईडी है उसमें जो आपका सोल का रोल नंबर है @sol.due.ac.in वो आपको अच्छे से लिखना है। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, कैप्चा सही नहीं भर रहे हैं, उन्हें कैपिटल और स्मॉल में फर्क समझ में नहीं आ रहा, तो वहां पे भी इश्यू आ जाता है। तो आपको ये कैप्चा बिल्कुल राइट टू राइट भरना है। और मैं आपको एक और दिखाता हूँ बच्चे गलती क्या कर रहे हैं। अब देखिए ये स्क्रीनशॉट एक बच्चे ने भेजा है, अब वो गलती क्या कर रहा है, 2301 ऐसे लिख दिया @soldue.ac.in। अब आपको ये गलती नहीं करनी है, मैंने आपको क्या बताया, प्रॉपर फॉर्मेट में आपको लिखना है। यहाँ पे 23 लिखा है तो इसके बीच में स्लैश लगाइए, वो डैश का होता है वो लगाइए, फिर 0 डैश, वो पूरा लिखिए अच्छे से। तब आपका ये आगे आईडी क्रिएट हो गया, आगे फॉरगेट पासवर्ड के लिए लिंक एक्टिवेट होगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो जो स्टूडेंट ये गलती कर रहे थे वो मत कीजिएगा। प्रॉपर जैसे मैसेज के फॉर्म में लिखा हुआ है 23/1/02/003729, इस टाइप से आपको लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है @soldue.in, यही प्रॉपर फॉर्मेट आपका होना चाहिए।
देखिए इस टाइप का प्रॉपर फॉर्मेट में मैंने लिख लिया है, मैंने अच्छे से कैप्चा भी भर लिया है बिल्कुल सही। जैसे आप इसके ऊपर दबाएंगे रीसेट पासवर्ड, आपके सामने नीचे हल्का सा पॉपअप शो होगा थोड़े से सेकंड के लिए। इफ द लॉगिन आईडी एंटर्ड वाज वैलिड, अगर आपकी लॉगिन आईडी वैलिड है तो आपको एक लिंक टू रिसेट योर पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, तो आपको जो ईमेल आईडी है उस पर रिसेंट पासवर्ड भेज दिया जाएगा। आपको यहाँ पे ईमेल पे हमेशा टिक रखना है, मोबाइल ओटीपी मत कीजिएगा। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मोबाइल का रिचार्ज वगैरह खत्म हो जाता है, ईमेल तो हमारी हमेशा चालू रहेगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये मैंने करा है, एक बारी में करा, 2 बारी में करिए, 3 बारी में करिए, 3 बार करिए, आपके पास मेल आ ही जाएगा। मुझे पहली बारी में ही आ गया था। अब देखते हैं क्या मेल आया, वो भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए टीसीएन आयोन की तरफ से ये मेल आया, डियर साहिल गौतम, जो स्टूडेंट का नाम है। अब पासवर्ड रिसेट हैज बीन रिक्वेस्टेड, पासवर्ड रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट रेज करी गई है। ये आपका अकाउंट है, यानी जो आपकी आईडी है रोल नंबर @soldu.ac.in, बिल्कुल यही करेक्ट फॉर्म में लिखेगा। ये आपको लिंक नीचे दे रखा है, तो जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा रीसेट पासवर्ड करने का। अब देखिए हमें न्यू पासवर्ड बनाना है, बिल्कुल ऐसा बनाना है कि भाई चलिए मैं आपको एक टेम्पररी पासवर्ड बना के दिखाता हूँ ताकि आप स्टूडेंट को समझ में आ जाए। अब देखिए जैसे मैंने बना लिया ई बड़ा एजुकेशन, बना लिया मैंने, ई बड़ा लिखा है बस एजुकेशन, हैशटैग बना लिया, फिर हैशटैग के बाद मैंने नंबर लिख लिए 2580। अगर आप इस टाइप का पासवर्ड बनाते हैं तो गारंटीड आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी माना जाएगा और आपको अच्छा हो जाएगा। आपको नाम वगैरह का यूज नहीं करना है। तो चलिए मैं स्टूडेंट का बना देता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। अब देखिए ये मैंने पासवर्ड लिख लिया है। अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे सबमिट पे क्लिक करा हमारा क्या हुआ, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब हमें करना है लॉगिन, पर हम लॉगिन यहाँ नहीं करेंगे, ये क्रोम में ओपन हो जाएगा। हम चलता है हमारे किसी दूसरे ब्राउजर की तरफ। अब देख लो आप, वही लॉगिन आईडी है, वही यूजर नेम है, आप पीछे जाके देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे लॉगिन पे दबाता हूँ। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्या इंटरफेस शो होता है देखते हैं। अब देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको पूरी लाइव करके दिखाई है। टाइमिंग देख लीजिएगा, कुछ भी देख लीजिएगा। पहले इसी स्टूडेंट का बिल्कुल ब्लैंक शो हो रहा था, अब देखिए पूरा इसका प्रॉपर खुल रहा है। कैसे कैसे आपको क्या करना है, अगर आपने ये स्टेप फॉलो कर लिए, गारंटी से कहता हूँ आपका आराम से पोर्टल आराम से बिल्कुल मक्खन वर्क करेगा। बिल्कुल इसका देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे हम पहले आपको वीडियोस में समझाया मॉक टेस्ट कैसे देना है उन स्टूडेंट्स के थे, वैसे ही इसका भी दिखा रहा है। चलिए हम फोन को सीधा करके भी देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीजें। देखिए मॉक टेस्ट भी दिखा रहा है अटेम्प्ट करने का, तो अटेम्प्ट कर सकता है। बिल्कुल सही हो गया इसका। अब देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको लाइव करके दिखाई है। आप टाइमिंग देख लीजिएगा, आईडी देख लीजिएगा, वो स्टूडेंट की आईडी थी, कैसे क्या करना है सारी चीज आपको बताई है। अब ये देखो मैंने इसका आपको लाइव सॉल्यूशन करके दिखाया है। ब्लैंक स्क्रीन का कैसे करा है, ब्लैंक स्क्रीन को लाइव स्क्रीन पे लाके दिखाया है। इसका मैंने आपको बता ही दिया हैज बीन डिसेबल्ड का हमने कैसे अभी सही किया फॉरगेट पासवर्ड करके। और इसका मैंने सबसे शुरू में ही आपको बता दिया था कि आपको क्या करना है, जहाँ पे आप पहले लॉगिन कर चुके हो सबसे पहले वहां पे लॉग आउट कीजिए, फिर आप दूसरी जगह लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि ये आईडी एक ही जगह एक ही टाइम पे एक ही बंदा लॉगिन कर सकता है। उसी के साथ आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है, अगर आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आप शिवदास की बीकॉम या बीकॉमर्स के स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे तो आप ये इनकी परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, सबसे मेन बात, इसमें आपको सबसे पहले सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा यूनिट के हिसाब से। फिर उसके बाद आपको हर एक यूनिट के हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी वगैरह पढ़ने समझने की नहीं है। हर एक यूनिट दी जाएगी, उसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके दिखाएंगे कि इस यूनिट से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके सॉल्यूशन भी दिए हुए होंगे। सबसे बड़ी बात सॉल्यूशन भी दिए होंगे। उसी के साथ आपको लास्ट में जो सबसे मेन चीज होता है, आपको 10 ईयर्स भी प्रोवाइड की जाएगी। मतलब आपको सोल के जो पिछले 5 साल या 6 साल में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं वो लाइव पेपर वहाँ पे अटैच होंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। उन्हीं के सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे ताकि आपको पता चले कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम में थ्योरी कितनी आती है, प्रैक्टिकल कितने पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, कैसे प्रेजेंटेशन करनी होती है। ये सारी चीजें आप शिवदास में देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका कमेंट में लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। बढ़िया बुक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूजफुल रहेगी आपके लिए। बाकी मैंने इशू का आपको बता ही दिया है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो डिस्क्रिप्शन में बता दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए और चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएगा।